अनोखा क्रूस पर यीशु तेरा प्यार, हर पल मैं गाता रहूं। क्या अनोखा क्रूस पर यीशु तेरा प्यार, हर पल मैं गाता रहूं। लहू यीशु तेरा मुझको बचाता है, मुझको छुड़ाता है। फिर भी जाऊं तो गुनाहों में जबी मुझको संभालता तू है। लहू यीशु तेरा मुझको बचाता है, मुझको छुड़ाता है। फिर भी जाऊं तो गुनाहों में जभी मुझको संभालता तू है। क्या था दर्द जो सह लिया तूने होके बेजुबान, क्या था दर्द जो सह लिया तूने होके बेजुबान। है वो गहरा प्यार था जहां तू हुआ कुर्बान। क्या अनोखा क्रूस पर यीशु तेरा प्यार, हर पल मैं गाता रहूं। क्या अनोखा क्रूस पर यीशु तेरा प्यार, हर पल मैं गाता रहूं। पावन लहू से धुल जाए मेरे हर पाप। योग्य मैं नहीं तेरी दया से, कर दो प्रभु मुझको साफ। बहता लहू से पावन लहू से धुलाए मेरे हर पाप। योग्य मैं नहीं तेरी दया से है, कर दो प्रभु मुझको साफ। क्या था प्रेम जो दिखाया तूने सबसे महान। क्या था प्रेम जो दिखाया तूने सबसे महान। कि वो करुणा तूने जो दिया है वर्णन से अपार। क्या अनोखा क्रूस पर यीशु तेरा प्यार, हर पल मैं गाता रहूं। क्या अनोखा क्रूस पर यीशु तेरा प्यार, हर पल मैं गाता रहूं।
जब से तू मिल गया है मसीह नाज़री, और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। जब से तू मिल गया है मसीह नाज़री, और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। कोई पागल कहे या दीवाना कहे, हमें परवाह नहीं है ज़माने की। जब से तू मिल गया है मसीह नाज़री, और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। करके बातें वो दिल को दुखाते रहे। लोग जितने भी जिंदगी में आते रहे, करके बातें वो दिल को दुखाते रहे। तेरा सुन के कलाम मिला दिल को आराम, अब फिक्र नहीं किसी तारे की। जब से तू मिल गया है मसीह नाज़री, और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। वचनों से जिंदगी नई मिल गई, मुरझाई कली फिर से खिल गई। तेरे वचनों से जिंदगी नई मिल गई, मुरझाई कली फिर से खिल गई। अब दूंगी गवाही में खुल के तेरी, न जरूरत है कुछ भी छिपाने की। जब से तू मिल गया है मसीह नाज़री, और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। नाज़री हो गई, तेरी प्यारी सी बातों में भूल खो गई। मैं दीवानी तेरी नाज़री हो गई, तेरी प्यारी सी बातों में भूल खो गई। अब जाए ज़माना मुझे छोड़कर, नहीं फिक्र किसी की भी जाने की। कोई पागल कहे या दीवानी कहे, हमें परवाह नहीं है ज़माने की। जब से तू मिल गया है मसीह नाज़री, और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की।
वचन के लिए हृदय भरा धन्यवाद भाई। और आगे भी प्रभु आपको आशीष करे गीतों के द्वारा प्रभु का लोगों को अपनी बढ़ोतरी को लेके जाने के लिए। अभी हम लोग मिनिस्ट्री की ओर जाएंगे। इट इज ओवर टू अंशुमणि। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबों को संध्याकालीन अभिवादन और जय मसीह की। प्रभु हम सबों को अभी तक संभाला और इस गर्मी में भी हमें सहायता मदद कर रहा है। प्रभु का धन्यवाद। आइए आज के बाइबल अध्ययन के लिए हम लोग जो विषय मनन करेंगे वो है प्रभु यीशु मसीह और विश्वासी के बीच में जो पारस्परिक अंतर्वास है। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय में वास करते हैं। आप यानी विश्वासी यीशु मसीह के प्रभु यीशु मसीह में वास करता है। जब हम परमेश्वर का वचन खास करके नया नियम को पढ़ेंगे और एक चौकस पाठक को ये मिलेगा कि प्रभु यीशु मसीह के जो कथन है ये लगेगा कि कुछ विरोधाभासी है कि कैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अंदर और दूसरा व्यक्ति एक और व्यक्ति के अंदर एक समय में वास कर सकता है। हम इसके लिए पढ़ेंगे प्रभु के वचन से कुछ आयतों को। और सबसे पहला जब हम जो पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 8 से लेकर 11 तक के वचनों को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 14 अध्याय 8 से लेकर 11 तक के वचनों को मैं पढ़ूंगा। इस प्रकार लिखा गया है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतना दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें देखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। एक और आयत को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 38 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10 और 38वां वचन लिखा है, परंतु यदि मैं करता हूं तो चाहे मेरा विश्वास ना भी करो, परंतु उन कामों को तो विश्वास करो, ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। एक और वचन जो हम पढ़ेंगे प्रभु यीशु मसीह के महायाजकीय प्रार्थना में, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय के 21वें वचन। यूहन्ना 17 और इसके 21वें वचन, कि वे सब एक हों, जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में हों, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। परमेश्वर अपने वचनों को जो हमने पढ़ा उस पर आशीषित करें और इसके मनन में हमें मदद करें। यहाँ पर हम देखते हैं कि पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर के बीच में अंतर्वास है। वैसे दूसरा एक भाग हम पढ़ेंगे जहां पर मसीह विश्वासी में और विश्वासी मसीह में वास करते हैं। और ये भी हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 और उसका 56वां वचन।
56। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। अब यूहन्ना रचित सुसमाचार 15, यूहन्ना 15 वचन 4, 5 और 7। यूहन्ना 15, 4, 5 और 7। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फूल सकती, वैसे ही नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। 7वां वचन, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये सारे वचनों को जब हमने पढ़ा, दूसरा भाग जो हमने देखा, वहां पर मसीह विश्वासी के हृदय में वास करता है और विश्वासी को भी प्रभु यीशु मसीह में वास करने के लिए, यानी रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं। और पिता परमेश्वर से भी उसने उस महायाजी के प्रार्थना में प्रार्थना किया। प्रभु यीशु मसीह विश्वासी के बीच में जो घनिष्ठता है उसी को यहाँ पर हम सब देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह इसको समझाने के लिए यूहन्ना 15 अध्याय में जो दृष्टांत दिया है और एक सच्ची दाखलता और डालियों के बारे में। प्रभु यीशु मसीह खुद को एक दाखलता के साथ तुलना करते हैं और कहते हैं सच्ची दाखलता मैं हूं, और वो कहते हैं मैं दाखलता और तुम डालियां हो। तो प्रभु यीशु मसीह 5 वचन में वो कहते हैं मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, नया जन्म पाए हैं, वे प्रभु यीशु मसीह के साथ एक अविच्छेद्य अंग में या ऐसी संबंध में आते हैं जिसे कोई अलग नहीं कर सकता। जैसे एक डाली होने के लिए एक लता में, यानी एक पेड़ में लगा रहना आवश्यक, बना रहना आवश्यक है, वैसे प्रभु यीशु मसीह और एक जो दाखलता है उसके साथ विश्वासी डाली के रूप में बना रहता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब हम सस्य शास्त्र को पढ़ेंगे वहां पर प्रभु यीशु मसीह इससे जैसे बातें कहा, दाखलता और डाली। जब एक दाखलता बढ़ता है वो डाली में बढ़ता है, डाली जब बढ़ता है वो दाखलता में बढ़ता है। वैसे वे जब बढ़ते हैं एक दूसरे में बढ़ते हैं, एक दूसरे में बढ़ते हैं। और जो ये सुंदर रीति से प्रकृति में भी दिया गया, या हम प्रकृति को अगर देखेंगे, प्रकृति को देखेंगे तो इसको बहुत सुंदर रीति से हम समझ सकेंगे। जब हम एक पौधा को जगाते हैं या लगाते हैं मिट्टी में, तो एक पौधा हम मिट्टी में पाते हैं। मिट्टी में एक पौधा जब जगाते हैं हम कहते हैं कि पौधा मिट्टी में है और मिट्टी में पौधा पौधा मिट्टी में है और पौधा मिट्टी में है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक प्लांट के अंदर सॉइल है, सॉइल के अंदर प्लांट है। उतना ही नहीं, जब हम आसमान की ओर देखते हैं चिड़ियों को देख सकते हैं। चिड़ियां उड़ते हैं लेकिन वे हवा में उड़ते हैं। चिड़िया हवा में उड़ते हैं या वायु में उड़ते हैं। तो हम कह सकते हैं चिड़िया वायु में उड़ रहा है और
वायु में चिड़िया है, या चिड़िया के अंदर, चिड़िया में वायु है, हम ऐसा कह सकते हैं। अगर चिड़िया में वायु नहीं रहेगा वो उड़ नहीं पाएगा। तो एक वायु में चिड़िया है, चिड़िया में वायु है। एक और उदाहरण हम प्रकृति से देख सकते हैं, जो हम कह सकेंगे कि जब मछली पानी में तैरता है तो पानी में मछली और मछली में पानी, मछली में पानी। जब एक लोहा का टुकड़ा को या लोहा को हम आग में डालेंगे, हम देखेंगे कि बहुत ही कम समय में लोहा उस आग के जैसे दिखेगा। तो हम क्या कहेंगे कि आग लोहा में है और लोहा आग में है। तो इन सारे चीजों को प्रकृति हमें ये दिखाता है कि ये सारे चीजों को उसी दशा में रहने के लिए या बढ़ने के लिए या जीवित रहने के लिए बहुत जरूरी है। जैसे एक वायु को, एक चिड़िया को उड़ने के लिए वायु का जरूरत है और वायु चिड़िया को जरूरत है। वायु चिड़िया के अंदर और चिड़िया वायु में, ऐसे हम देखते हैं। और जैसे कि हमने पौधा मिट्टी में देखा और मिट्टी में पौधा, तो मिट्टी के अंदर पौधा, पौधा के अंदर मिट्टी, या हम ऐसे कह सकते हैं। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह और विश्वासी के बीच में जो संबंध है उसी को हम देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय में, जब उन चेलों को अपना मृत्यु के बारे में बताया और सबका मन व्याकुल हो गया था मृत्यु का संदेश सुनकर, और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। उसके बाद वो कहते हैं उस 14 अध्याय के 19 और 20 वचन में, हम इस प्रकार पढ़ते हैं 14 अध्याय यूहन्ना 19 और 20 में, और थोड़ी देर रह गई है कि संसार मुझे ना देखेगा परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूं तुम भी जीवित रहोगे। मैं जीवित हूं और तुम भी जीवित रहोगे। 20 वचन सुने, उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूं और तुम मुझ में और मैं। तो किस दिन? मतलब जब प्रभु यीशु मसीह मरकर जी उठा, उसके बाद स्वर्गारोहण हुआ, उसके बाद जब वो पवित्र आत्मा को भेजा, उस पवित्र आत्मा के द्वारा हम इस बात को अनुभव किए हैं कि प्रभु यीशु मसीह को जब हमने ग्रहण किया वो हम में रहने के लिए आए और प्रभु यीशु मसीह में हमें होना आवश्यक है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जीवित हूं इसलिए तुम भी जीवित रहो। तो आइए हम इस सच्चाई को और भी थोड़ा नजदीक से देखें। विश्वासी प्रभु यीशु मसीह में, विश्वासी प्रभु यीशु मसीह में, जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु करके मानता, ग्रहण करता है, पवित्र आत्मा के द्वारा उसको नया जन्म मिलता है। पवित्र आत्मा उसको एक नया जन्म देता है, उसके द्वारा एक नया परिवेश में आता है। कौन सा परिवेश? प्रभु यीशु मसीह में आता है। इसलिए बाइबल में, नया नियम में हम कई बार इस वचन बात को पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह में या उसमें। तो ये जो वचन है, प्रभु यीशु मसीह में हो या मसीह यीशु में हो या उसमें हो, ये सब फ्रेज जो है करीबन 130 बार नया नियम में हम पढ़ सकते हैं। 130 बार विश्वासी प्रभु यीशु मसीह में या प्रभु मसीह यीशु में या मसीह में या उसमें, ये जो शब्द है करीबन 130 बार दिया गया है। ये हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह और विश्वासी के बीच में जो जैविक संयोग है
या मिलन है, संबंध है, जैसे एक एक दाखलता और डाली के बीच में, वैसे एक शरीर या देह और सिर के बीच में होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब एक जन्म जो 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 स्त्री गर्भवती है, उस गर्भ में एक बच्चा है या बच्ची है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो बच्चा उस स्त्री के गर्भ में है, उस बच्चा का जीवन धारण माँ से होता है। मतलब माँ के शरीर से उस बच्चा को अ, खून मिलता है, मतलब उस बच्चा के शरीर में खून प्रवाह होता है। उतना ही नहीं, माँ का जो श्वास प्रश्वास इत्यादि होता है प्रक्रिया, वो बच्चा के जीवन में भी होता है। तो बच्चा जीवित रहता है माँ में, और माँ जीवित रहती है बच्चा में। तो हम कह सकते हैं माँ माँ के गर्भ में या माँ में बच्चा है, और बच्चा माँ के अंदर है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कभी कभी ऐसे होता है, आजकल ये थोड़ा बहुत कम हो गया, लेकिन ऐसे हम देख सकते हैं कि जब एक गर्भवती महिला के आ, गर्भ में एक बच्चा होता है और कुछ कारणवशत वो बच्चा भी मर जाता है। ये पहले क्या होता था, माँ भी मर जाती थी, उस जन्म देने वाली माँ का भी मृत्यु हो जाता। लेकिन आज मेडिकल साइंस के उन्नति के कारण कुछ हद तक इसमें से स्त्री लोग बच जाते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं उस बच्चा के कारण माँ जिंदा है, बच्चा माँ के अंदर है, और जब बच्चा मर जाता है माँ भी मर जाती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक अलग सा परिवेश प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा जो नया जन्म हमें मिला है, उस नया जन्म के द्वारा हमें एक नया परिवेश में लाया जाता है। वो परिवेश है प्रभु यीशु मसीह, वो परिवेश है प्रभु यीशु मसीह। तो आप और मैं, हर एक विश्वासी मसीह में है। तो नया नियम के जितने भी पत्रियां हैं, उसमें हम ये देख सकते हैं, रोमी 3 अध्याय का 24 वचन अगर हम देखेंगे, वहां पर हम ये देख सकते हैं कि मसीह में हम धर्मी ठहराए गए हैं करके लिखा है। यीशु मसीह में हम धर्मी ठहराए जाते हैं। कुरिन्थी की पत्री अगर हम पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थी 1 अध्याय का 2 वचन में, मसीह में हम पवित्र किए गए, मसीह में पवित्र किए गए या मसीह में पवित्र किए जाते। गलातियों के पत्री अगर हम पढ़ें 1 अध्याय का 20 में, पौलुस कहते हैं मैं मसीह में मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, कहते हैं। मतलब मसीह में हम लोग क्रूस पर चढ़ाए गए। और इफिसियों के पत्री अगर हम पढ़ें 1 अध्याय का 3 वचन में, मसीह के साथ हम जिलाए गए। फिलिपियों के पत्री अगर पढ़ेंगे 1 अध्याय का 11 वचन, वहां पर हम देख सकते हैं कि हम मसीह में संतुष्ट हुए हैं, मसीह में संतोष पाते हैं या संतुष्ट हुए। कुलुसियों के पत्री अगर पढ़ेंगे 2 अध्याय का 10 में, मसीह में हम पूर्णता प्राप्त करते हैं, पूर्ण होते हैं। और थिस्सलुनीकी पत्री में अगर हम पढ़ें, 2 थिस्सलुनीकी 1 अध्याय के 10-11 में अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर मसीह में महिमा पाते हैं। तो ये सारे बातों को हम देख सकते हैं। और मसीह में विश्वासी जब आता है, ये सारे अनुभव जो प्रभु यीशु मसीह का अनुभव है, वो हमारा अनुभव हो जाता है। उतना ही नहीं, हम और भी कुछ वचनों को देख सकते हैं जो प्रभु यीशु मसीह का जो अनुभव था, वो आपका और मेरा भी अनुभव हो जाता है। जैसे कि रोमियो के पत्री
6 अध्याय का 6 में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ हम क्रूस पर चढ़ाए गए करके लिखा। वैसा ही कुलुसियों के पत्री 2 अध्याय का 12 में ये बताया कि प्रभु यीशु मसीह के साथ हम गाड़े गए हैं। और इफिसियों के पत्री 2 का 5 में अगर हम देखेंगे, वहां पर हम देखते हैं कि हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं। कुलुसियों के पत्री 3 अध्याय के 1 से लेकर 3 तक के वचनों में अगर हम देखेंगे, मसीह के साथ हम खाए गए हैं, मतलब जिलाए गए हैं। उसके बाद रोमियो के पत्री 8 अध्याय के 17वां वचन में हम ये देखते हैं कि हम मसीह के संगी वारिस है, मसीह के संगी वारिस। उतना ही नहीं, रोमियो के पत्री 8 अध्याय के 17 वचन में हम ये देखते हैं कि मसीह के साथ हम दुख उठाते हैं, मसीह के साथ दुख उठाते हैं। और आखिरी में रोमी 8 अध्याय के 17 में एक बार फिर उसी वचन में हम पढ़ते हैं, मसीह के साथ महिमा पाए या महिमा पाने वाले। तो प्रभु यीशु मसीह का हर एक अनुभव विश्वासी का हो जाता है जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु करके ग्रहण करते हैं। तो जब हम कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ मैं क्रूस पर चढ़ाया गया, पौलुस जैसे कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, गलाती 2 का 20 में, और हम भी उस बात को कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जैसे कि एक चोर, 2 चोरों को प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के दोनों बगल में क्रूस पर चढ़ाया गया था, उसी रीति से हम भी प्रभु के साथ एक क्रूस पर चढ़ाए गए थे। वो ऐसा नहीं मतलब करता। दूसरा, जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जिलाए गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु यीशु मसीह को जिस कब्र में रखा गया था, हमें भी उसका बगल में कोई एक कब्र में रखा गया था और हम भी मसीह के साथ जिलाए गए, ऐसा इसका अर्थ नहीं है। इसका अर्थ यह है कि जब मैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता हूं, मेरा जीवन का उद्धारकर्ता मानता हूं, तो प्रभु यीशु मसीह के साथ मैं परिचित हो जाता, प्रभु यीशु मसीह के साथ मैं एक हो जाता हूं। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ना और गाड़े जाना, उसका पुनरुत्थान, मैं एक हो जाता हूं। पुराने नियम में हम आदम को देखते हैं, उत्पत्ति पुस्तक में। आदम जब पाप किया, वो परमेश्वर के प्रति मर गया, मृत हुआ। लेकिन जब मैं इस दुनिया में जन्म लिया आदम के संतान के रूप, मैं भी परमेश्वर के प्रति मृत्यु हुआ। लेकिन जब मैं, जो आदम का संतान, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया मेरा उद्धारकर्ता के रूप में, मैं दूसरे आदम के परिवार में, यानी मसीह के परिवार में जन्म लिया, नया जन्म लिया। और जब मेरा जन्म प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह के परिवार में होता है, हम एक नया व्यवस्था में आकर के प्रवेश कर, नया व्यवस्था। ये नया व्यवस्था क्या है? जन्म के द्वारा एक अंग्रेजी में कहा जाता है लॉ ऑफ हेरिडिटी, मतलब अनुवंशिकता का व्यवस्था, अनुवंशिकता का व्यवस्था। आजकल जब आप कोई डॉक्टर को कुछ बीमार के कारण जाएंगे सलाह करने के लिए, डॉक्टर पूछेंगे क्या आपके घर में इसी बीमार किसी को हुआ था या किसी को है इस बीमार? डॉक्टर हर जगह में इस बात सवाल को करते हैं। इसका मतलब है कि घर में अगर किसी को ये बीमार पहले है, तो उनके बच्चों को या घर वालों को भी ये बीमार होने का संभावना है। इसीलिए डॉक्टर उसके अनुसार उस व्यक्ति का इलाज करेंगे। तो इसको कहते हैं अनुवंशिकता। मतलब एक परिवार में जन्म लेने के द्वारा उस पारिवारिक प्रकृति, स्वभाव है, शायद वो बीमार भी हो सकता है
या कोई अच्छा स्वभाव या कोई बुरा स्वभाव भी जो सामाजिक तौर पर और कुछ भी है हमारे या बच्चों में पाया जाता है। जब जब हम कोई जन्म लेता है, लोग जाकर के कहते हैं कि अरे ये तो ठीक इसके बाप के समान दिखता है। कोई कहेंगे देखो इसके इसके माँ के समान दिखता है। कभी कभी जब बच्चा बड़े भी हो जाते हैं, उसका चलना भी बाप के समान हो सकता है या माँ के समान हो सकता है, या उसका बातचीत, उसका बोलना इत्यादि हम देख सकते हैं। तो जन्म के द्वारा उस परिवार का या उस वंश का जो अनुवंशिकता है वो उस बच्चा में मिलता है। तो प्रभु यीशु मसीह के परिवार में आप और मैं जन्म लेने के द्वारा ये आत्मिक जीवन में भी हो जाता है। तो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें नया जन्म देकर उस परमेश्वर के यानी प्रभु यीशु मसीह के परिवार में हमें लाया जाता। जैसे एक शारीरिक बच्चा पिता माता का स्वभाव अपना जीवन में धारण करता है, वैसे आत्मिक जीवन में भी होता है। तो हम देखेंगे पहला दूसरा पत्रस 1 अध्याय का 14वां वचन। दूसरा पत्रस 1 अध्याय और उसका 4वां वचन में पत्रस विश्वासियों से क्या कहते हैं। 3 और 4 हम पढ़ेंगे। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया। अभी 4वां वचन, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छुटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी समभागी हो जाओ। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके परमेश्वर के परिवार में जन्म लेने के द्वारा एक विश्वासी विभिन्न प्रकार के अनुभव से जब गुजरता है, इसका उद्देश्य क्या है? पत्रस यहाँ पर कहते हैं ताकि तुम ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाओ। तो आप और मेरे अंदर जो स्वभाव अभी आना है वो हो ईश्वरीय स्वभाव, स्वर्गीय स्वभाव, प्रभु का स्वभाव आपके और मेरे अंदर में आना है। जो लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए उसके अंदर किसका स्वभाव है? आदम का स्वभाव, पाप का स्वभाव है, शैतान का स्वभाव है। और यहाँ पर हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह को हम ग्रहण करते हैं हमारे अंदर पुराना स्वभाव तो है ही, लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा हमें एक नया स्वभाव मिलता है या हमें लेना है, वो है ईश्वरीय स्वभाव के समभागी होना। तो यहाँ पर इस बात को हम देखते हैं कि आप और मैं हर विश्वासी के लिए ना सिर्फ एक अतीत अनुभव है या भविष्य में अनुभव करेंगे, लेकिन ये प्रभु यीशु मसीह में अभी का अनुभव होना आवश्यक आपके लिए और मेरे लिए। तो प्रभु हमें सहायता करें कि हमारे जीवन में, मसीह जीवन में हमें ये समझ आना है कि प्रभु यीशु मसीह मुझ में वास करते हैं और मैं प्रभु यीशु मसीह में। इसी कारण क्या होगा, मेरे अंदर ईश्वरीय स्वभाव प्रकट होना आवश्यक है और उसके लिए मुझे प्रभु में होना आवश्यक। मसीही स्वभाव, मसीही जो अनुभव होता है उसको हमारे जीवन में सच स्थापित करने का आवश्यक है। उसके लिए हमें प्रभु यीशु मसीह में बने रहना है। प्रभु यीशु मसीह बार बार इस बात को यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय में उस दाखलता और डाली के बीच में जो संबंध है उस दृष्टांत के द्वारा इस बात को बताया कि अगर तुम मुझ में बने रहो, वो कहते हैं तुम मुझ में बने रहो, तो आपको और मुझे
प्रभु यीशु मसीह में बने रहना है। आप प्रभु के होना है, मुझे प्रभु के होना है, हम मसीह में होना है। जो एक बहुत ही प्रसिद्ध गीत है, खुशी खुशी मनाओ, उस गीत में बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, उसके बाद कहा है कि मेरे लिए आया प्रभु यीशु मसीह, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, उसके बाद मेरे लिए फिर जी उठा, मेरा है मसीह। उसके बाद हम गाते हैं, मैं मसीह का हूं, तुम मसीह के हो। तो मैं मसीह का हूं, हम इस गीत को गाते हैं। तो हम मसीह के हो जाते हैं जब यीशु मसीह को हम ग्रहण करते हैं, और मसीह भी हमारा हो जाते हैं जब हम उसे ग्रहण करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के को ग्रहण करने के द्वारा हम परमेश्वर के परिवार में नया जन्म के द्वारा प्रवेश करते हैं। तो हम उसके परिवार में जन्म लेने के द्वारा हम परमेश्वर के संतान होते हैं। एक राजा हमेशा एक राजा के तरह ही कार्य करेगा। एक धनवान व्यक्ति हमेशा एक धनवान व्यक्ति की तरह ही कार्य करे। एक भिखारी हमेशा एक भिखारी जैसे ही उस काम करेगा। लेकिन परमेश्वर का संतान हमेशा परमेश्वर के संतान समान काम करना जरूरी है। क्या हम ऐसे करते हैं? क्या हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में हम इस बात को दिखाते हैं कि मैं परमेश्वर का संतान? क्या हम इस बात को हम हमारे परिवार में भी प्रकट करते हैं कि हम परमेश्वर के संतान? जब दुख मुसीबत समस्या आती हैं, असुविधाएं आते हैं, क्या हम घबरा जाते हैं छोटे छोटे बातों में? क्या हम ये कह सकते हैं कि मैं तो परमेश्वर का संतान, परमेश्वर मेरा पिता है और परमेश्वर मुझे संभालेगा? इस बात को हमें देखना आवश्यक है, क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके परमेश्वर के परिवार में जन्म लिए हैं, और उसके द्वारा हम उसके हो गए हैं, और इसी रीति से हमें जीवन व्यतीत करना आवश्यक है। जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, क्रूस पर चढ़ने के पहले प्रभु यीशु मसीह के शरीर में जो सारे वस्त्र था उसे सिपाहियों ने उतार डाला, और हर एक कपड़ा को उन लोगों ने, वस्त्र को वो लोग अपने आपस में बांट करके ले गए। उतना ही नहीं, जो बागा था प्रभु यीशु मसीह का सबसे ऊपर जो पहने हुए थे, जो बागा, और वो कोई बहन ने बुन करके वो दिया था, बिना सिलाई का। और सिपाहियों ने कहा इसको हम नहीं फाड़ेंगे, लेकिन ये किसका होगा, चिट्ठी डालकर हम उससे आपस में उसको बांटेंगे। तो वे लोग उस वस्त्र के लिए, तो प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया गया था, प्रभु यीशु मसीह विवस्त्र होकर उस क्रूस पर चढ़े थे। लेकिन जब कब्र में उसका शरीर को लूथ को रखा गया, उस कब्र में निकोदेमुस और अरिमथिया के जोसेफ, वे लोग कुछ वस्त्र लाकर प्रभु को लपेट करके, उस शरीर में लपेट करके उस कब्र में रखे थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह उस कब्र से निकला, पुनरुत्थित हुआ, हम नहीं देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बिना वस्त्र का बाहर आए। प्रभु यीशु मसीह जो वस्त्र पहने थे वो कब्र में जब रखा गया था, उस कब्र के वस्त्र के साथ नहीं था। प्रभु यीशु मसीह उस वस्त्र को माने छोड़ दिए थे वहां। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कैसे आए बाहर? क्योंकि जब वो अपने चेले से मिलते हैं, बहनों से मिलते हैं, और कई लोगों से मिलते हैं, और जब भी वे देखते हैं ये वस्त्र परिहित थे, वस्त्र पहने हुए थे। कौन सा वस्त्र पहने थे? जो वस्त्र प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थित शरीर के लिए सुहाएगा और जो उचित है, उस वस्त्र को वो पहने थे। आपको और मुझे नया जन्म देने के द्वारा, प्रभु के द्वारा
हमें भी एक वस्त्र मिला है। हमारे उद्धार के द्वारा जो वस्त्र मिला है, आ, यशाया पुस्तक के अनुसार एक आ, एक धर्म के चद्दर हमें मिला और राज वस्त्र मिला है। उद्धार का वस्त्र आपको और मुझे मिला है। तो हम जब भी संसार में जीवित रहते हैं, उस वस्त्र को पहनकर परमेश्वर के संतान के रूप में जीवन बिताते हैं। और हमारा जीवन में यह आवश्यक है कि हम पुराना वस्त्र को उतार करके नया वस्त्र पहनना जरूरी है। और समाप्त करने के पहले कुलुस्सियों के पत्री 3 अध्याय से हम इस बात को देखेंगे और समाप्त करेंगे। कुलुस्सियों के पत्री 3 अध्याय। जो 8 वचन से मैं पढ़ूंगा। कुलुस्सियों के पत्री 3 अध्याय। पर तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। मतलब वो वस्त्र जो था, पुराना वस्त्र, उसको उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। मतलब नए मनुष्यत्व को वस्त्र के रूप में पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। उसमें ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना रहित, ना जंगली, ना स्कूती, ना दास और ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में। इसीलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान, जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। देखिए, धारण करो मतलब पहन लो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। इस सब के ऊपर प्रेम को, जो सिद्धता का कटिबंध है, बांध लो। तो ये सारे बातों को पौलुस विश्वासियों को लिख रहे हैं। ये सब हमारे जीवन बहुत ही आवश्यक है। ये सारे वस्त्र को पहनने के बाद जो कटिबंध यानी जो बेल्ट हमारे शरीर में होना है, वो है प्रेम। हर विश्वासी ये सारे वस्त्र को पहनना है। नया जन्म पाए हुए लोग, हमें ये वस्त्र पहनना है और हर रोज हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करना है, जो जिसको ग्रहण करने के द्वारा हम नया हो गए हैं। तो प्रभु यीशु मसीह में हम 2 कुरिन्थी 5:17 में पढ़ते हैं, अब जो यीशु मसीह में है वो नया सृष्टि हो गया है, पुराने बातें बीत गई और देखो सब नया हो गया है। कुलुस्सियों के पत्री 3 अध्याय के 4 वचन में पौलुस कहते हैं, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओ। तो यहाँ पर पौलुस कहते हैं कि एक दिन प्रभु आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रकट तो करेंगे, लेकिन आज जब हम दुनिया में जीवित है, प्रभु के संतान के रूप में, परमेश्वर के संतान के रूप में, प्रभु के जन के रूप में, हमें प्रभु यीशु मसीह को हमारे वस्त्र के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा प्रकट करना जरूरी है। और प्रभु हमें इसलिए सहायता करे। प्रभु का नाम की महिमा हो। सुनने के लिए सबों को धन्यवाद। इस समय के लिए भी धन्यवाद। प्रभु सबों को इन वचनों को और भी गहराई से ध्यान करने में मदद करें। सुंदर वचनों के लिए धन्यवाद हंस अंकल। और एबिसन भाई भी अच्छी तरह गाना गाया, उनको भी हृदय भरा धन्यवाद कहते हैं।